नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार की बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 20 से ज्यादा सुझाव प्रस्तुत किए। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत देहरादून के प्रसिद्ध बासमती चावल की नई श्रृंखला लॉन्च की। और प्रदेश में पशुओं के खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण का 7वां चरण शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ज्ञान और कौशल का देश है और यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत नॉलेज और स्किल का देश है, यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये स्किल, ये नॉलेज देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाती है, देश की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है, तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आज 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं। और इसमें हमारी हजारों आईटीआईज की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इन आईटीआईज में करीब 170 ट्रेड्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही। बीते 11 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं। यानी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की स्किल्स से, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जोड़ा गया है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में देश की आधी आबादी किस तरह अपनी सशक्त भूमिका निभा सकती है, इस पर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ वर्चुअल बैठक में प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 20 से ज्यादा सुझाव प्रस्तुत किए। सचिवालय में वर्चुअल बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्थानीय निकायों को मिलने वाले बजट में से 10% हिस्सा महिला और शिशु विकास के लिए आरक्षित किया जाए। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए तकनीकी कौशल युक्त कार्यबल तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्मिकों की अहर्ता में भी तकनीकी कौशल शामिल किया जाना जरूरी है। श्रीमती आर्या ने विभाग की कार्यप्रणाली में आमूलचूल बदलाव के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका को भी पूरी तरह डिजिटलाइज करते हुए और ज्यादा व्यापक बनाने की जरूरत बताई। कैबिनेट मंत्री ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के कार्य में यूरोप की तरह ही महिला कार्यबल की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में संचालित किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उत्तराखंड के सुझावों की सराहना की और इन्हें लागू करने का भरोसा दिलाया। बैठक में लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रियों ने शिरकत की। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से योशिता पांडे। सिंचाई विभाग के सचिव युगल किशोर पंत ने उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित हर्षिल धराली क्षेत्र और आसपास स्थित गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से वार्ता के दौरान पुनर्वास व रोजगार के साधनों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही आपदा से हुई क्षति का आकलन कर व्यवस्थाओं की पुनर्स्थापना का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा हर्षिल में बनी अस्थायी झील से पूर्ण रूप से जल निकासी करने के लिए भी जल्द ही एजेंसियों द्वारा कार्य शुरू किया जाएगा। सचिव ने आर्मी बेस कैंप में आपदा के दौरान हुई क्षति का भी भौतिक निरीक्षण किया और जवानों से बातचीत की। इस दौरान जवानों ने बताया कि आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण शस्त्रों के वाहनों की आवाजाही में अभी कुछ कठिनाई हो रही है। सचिव ने शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य को लेकर शासन में वार्ता कर समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। सचिवालय स्थित FRDC सभागार में उत्तराखंड के प्रतिष्ठित ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत देहरादून के प्रसिद्ध बासमती चावल की एक नई श्रृंखला का औपचारिक लॉन्च किया गया।
देहरादून बासमती उत्पादकों का एक संगठन भी गठित किया गया, जिसमें विकासनगर और सहसपुर क्षेत्र के करीब 40 किसान शामिल हुए हैं। ये किसान परंपरागत खेती पद्धतियों का उपयोग करते हुए बासमती का उत्पादन करते हैं, जिससे इसकी अद्वितीय सुगंध और गुणवत्ता बनी रहती है। इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि यह केवल एक लॉन्च नहीं, बल्कि देहरादून बासमती के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का संकल्प है। उन्होंने किसानों को वृहद स्तर पर जुड़ने के लिए प्रेरित किया, ताकि देहरादून बासमती का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही देहरादून बासमती को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाएगी। श्री जोशी ने कहा कि संगठित प्रयास, आधुनिक ब्रांडिंग और परंपरागत ज्ञान का संयोजन ग्रामीण विकास और कृषि उत्पादों के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है। प्रदेश में पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण का 7वां चरण आज से शुरू हो गया है। 17 नवंबर तक चलने वाले इस वृहद टीकाकरण अभियान के दौरान पशुपालन विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर टीकाकरण कार्य करेंगी। पौड़ी जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए पालतू पशुओं का टीकाकरण बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने गोवंशीय, महिषवंशीय, भेड़ और बकरियों को अवश्य टीका लगवाएं। उन्होंने बताया कि यह पशुओं की सेहत की सुरक्षा का ही विषय नहीं है, बल्कि प्रदेश को खुरपका मुंहपका मुक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर सभी ग्रामीण मिलकर इस अभियान में सहयोग करें तो निकट भविष्य में उत्तराखंड को खुरपका मुंहपका रोग मुक्त राज्य घोषित किया जा सकेगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि खुरपका मुंहपका रोग संक्रामक होने के कारण पशुओं में तेजी से फैलता है और उत्पादन क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने व्यापक स्तर पर यह अभियान चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि विभागीय दलों द्वारा गांव-गांव जाकर पशुपालकों को टीकाकरण संबंधी जानकारी देने के साथ ही पशुओं को यह टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण पूरी तरह निःशुल्क होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज पेश है चमड़ा और फुटवियर पर जीएसटी कटौती से होने वाली लाभों पर एक रिपोर्ट। सरकार ने परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए जीएसटी की दरों में कमी की है, ताकि कम कीमतों पर उन्हें सामान मिल सके। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने चमड़ा और जूते चप्पल उत्पादों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। नए सुधारों के तहत 2,500 रुपए तक की कीमत वाले जूते और चप्पल पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा चमड़े के विभिन्न उत्पादों जैसे चमोइस चमड़ा, कंपोजिशन चमड़ा, लेदर फाइबर और टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार चमड़े पर भी कर को 5% कर दिया गया है, जिस पर पहले 12% जीएसटी लगा करता था। इस कटौती से न केवल ये उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती होंगे, बल्कि इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और युवा उद्यमियों को मदद भी मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार की बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 20 से ज्यादा सुझाव प्रस्तुत किए। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत देहरादून के प्रसिद्ध बासमती चावल की नई श्रृंखला लॉन्च की। और प्रदेश में पशुओं के खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण का 7वां चरण शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।